मैंने 18 जनवरी 2023 को जब मेरे ऊपर 18 जनवरी 2023 को जब मेरे ऊपर यह आरोप लगा था तो उसी समय मैंने कहा था कि यह सब झूठ है, और साथ ही साथ कहा था कि अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज न्यायपालिका का जो निर्णय आया है उसके द्वारा जो बात मैंने 18 जनवरी 2023 को कहा था वो प्रमाणित हुई है, और न्यायपालिका पर मैंने पहले भी भरोसा जताया था। आज भी न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं, और मैंने कल कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, और इसलिए जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। और साथ ही साथ कल रात में मुझे एक गीत याद आ रहा था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये खिलाड़ी जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। मीडिया पर इनके बयान मौजूद हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पर मेरे बयान मौजूद हैं। ये मेरे तारीफ में बोलते थे। मेरे घर पर इनका आना जाना था। मैं इनके शादी ब्याह में आमंत्रित करते थे, हम वहाँ जाते थे। तो ये सारी परिस्थितियों को देख करके एक गीत जो मैं आपके माध्यम से मैं इन्हीं को पहुंचाना चाहता हूं। पाड़े जी, गीत क्या है, मतलब गीत की तरह नहीं पढ़ेंगे। मिला है उन्हें क्या कभी पास आके वो इतना बता दें, कभी पास आके वो इतना बता दें, मिला है उन्हें क्या मुझे यूं सता के। देखिए, मैं आज जो लोग मेरी फांसी की मांग कर रहे थे और आज मुझे न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिला, मैं ऐसे उन तमाम व्यक्तियों के बारे में सोचता हूं जो अनायास जिनकी जिंदगी खराब हो जाती है। और यहां तक देखने को मिलता है कि इस आरोप के कारण कई प्रमाण दिए जा सकते हैं कि बच्चों ने अपनी जिंदगी खो दी। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली। तो हमें वो स्थिति याद आती है कि जिनको न्याय नहीं मिला, न्याय न मिलने का कारण सजा काट रहे हैं, न्याय न मिलने के कारण उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। और इसलिए हमने पूर्व में एक बयान दिया है कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो संरक्षण के लिए बनाई गई थी। जैसे दलित उत्पीड़न की धारा थी कि कहीं किसी कमजोर के साथ, किसी दलित के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। ऐसे दहेज के नाम पर अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उसके संरक्षण के लिए धारा ये बनाई गई थी। ऐसे यौन उत्पीड़न, किसी बच्ची के साथ, किसी के साथ अगर दुराचार होता है, कदाचार होता है
तो उसके संरक्षण के लिए धाराएं बनाई गई थी। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि यह धाराएं हम ये नहीं मानते कि संरक्षण नहीं प्रदान कर रही हैं या इनकी उपयोगिता आज नहीं है। इनकी उपयोगिता तीनों धाराओं की है और रहेगी भी। लेकिन यह भी बात सत्य है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, जिंदगी समाप्त करने के लिए हथियार बना रखा है। इसलिए मैं अयोध्या की इस पावन धरती से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, यह सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि इसके कारण बहुत से लोगों के जीवन की बलि हो रही है और इस धारा का भय बना हुआ है। मैं धारा समाप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो। आपका जमीन का नुकसान किया गया, इन दिनों देखा गया, पूरी दुनिया ने देखा है भारत से किस तरह खबर जा रही है, साथ ही आपको चुनाव भी नहीं लड़ना। देखिए मेरे चरित्र को ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। नुकसान तो छोड़ दीजिए, ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। और रहा सवाल की थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी भगवान की योजना है। अब जैसे आज तक इस धारा के विषय में कोई नहीं बोलता है, आज मैं अयोध्या की पावन धरती से, जहां जिस धरती से राम राज्य की कल्पना की गई है, वहां खड़े होकर के कह रहा हूं कि इसके दुरुपयोग पर विचार होना चाहिए। अब आपको लगता होगा क्या और है जी। प्रावधान है लेकिन लागू नहीं होता। प्रावधान है, लागू नहीं होता। तो हमारा कहना है कि इसको, अगर इसमें 10 साल की सजा है तो उसमें 20 की करो, अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें 20 की करो। देखिए सबको सजा मिल चुकी है। सबसे बड़ी सजा कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे। 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे और 11 बजे के बाद वो संतरी भी नहीं बन पाई। और मेरा जो विरोध किए हैं, सत्यानाश हो गया उनका। जो किए हैं आप ध्यान देकर के देखिएगा, सबको भगवान दंड देंगे, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं।